हेलो फ्रेंड, वेलकम ऑन माय टीचिंग चैनल। तो आज हम स्टार्ट करते हैं मैथ की एक और न्यू क्लास। और जो हमारा चैप्टर रहेगा वो हम फ्रैक्शन चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। जैसे कि हमने अपनी लास्ट क्लास में बेसिक इंट्रोडक्शन किया था फ्रैक्शन का, तो आज हम स्टार्ट करेंगे कि कैसे हम किसी भी फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई कर सकते हैं या फिर मल्टीप्लाई करने के बाद हम उनको मिक्स फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आज की क्लास हम एक एग्जाम्पल के थ्रू स्टार्ट करेंगे। जैसे सपोज करो एक पर्सन है, वो 1 घंटे में 3 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करता है। मतलब क्या है? डिस्टेंस कवर्ड इन 1 आवर। सपोज करो 3 किलोमीटर। ठीक है, एक पर्सन है जो 1 घंटे में 3 किलोमीटर डिस्टेंस को कवर करता है। तो आपसे पूछा गया है कि 5 आवर के अंदर वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो वही डिस्टेंस कवर्ड इन 5 आवर, तो 5 घंटे में कितना करेगा। वही हमारा 1 यूनिट वाला मेथड चलेगा। सपोज करो अगर एक पेन 5 रुपए के आता है तो 2 पेन कितने के आएंगे? 10। मतलब क्या कर रहे हैं हम? मल्टीप्लाई। तो ऐसे ही अगर 5 आवर में निकालना है तो 3 किलोमीटर इंटू 5 इट मीन्स 15 किलोमीटर। ठीक है। अब अगर सपोज करो इसी क्वेश्चन को फ्रैक्शन की फॉर्म में दे दें तो हम कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? सेम यही क्वेश्चन है, डिस्टेंस कवर्ड इन 1 आवर। अगर 1 आवर में जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड कर रहा है वो सपोज करो 1/4 किलोमीटर है। ठीक है, यहाँ पे पर्सन कोई भी हो सकता है। तो सपोज करो आपसे क्वेश्चन के अंदर पूछे कि वो, सपोज करो क्वेश्चन क्या है, डिस्टेंस कवर्ड इन 1 आवर इज इक्वल टू 1/4 किलोमीटर। तो सेम अगर यही क्वेश्चन पूछे कि 3 आवर में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा तो कैसे लिखेंगे? डिस्टेंस कवर्ड इन 3 आवर्स। तो फ्रैक्शन है, इस फ्रैक्शन को भी मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? 3 से। अब फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई कैसे होता है? सपोज करो 5 इंटू 1/2 है, इसको मल्टीप्लाई करना है तो जो न्यूमरेटर की टर्म है वो हमेशा न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा और जो डिनोमिनेटर की टर्म है वो हमेशा डिनोमिनेटर से। तो मल्टीप्लाई किया 5 1 जा 5/2, तो यहाँ पे भी 3 की मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे, 3/4 किलोमीटर। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज करो अब की बार क्वेश्चन है कि कोई पर्सन है वो 3 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करता है 1 आवर में। क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है? ए पर्सन ट्रेवल 3 किलोमीटर डिस्टेंस इन 1 आवर। तो पूछा क्या है, 1/5 आवर में कितना डिस्टेंस ट्रेवल्ड करेगा। क्वेश्चन की स्टेटमेंट समझ में है तो हम इसको कंटिन्यू करते हैं। कैसे लिखेंगे? डिस्टेंस, हमेशा जो चीज़ आपसे क्वेश्चन में पूछी जाती है उसको हम हमेशा लेफ्ट साइड रखते हैं। ठीक है, तो डिस्टेंस, अब यहाँ पे आपसे आवर दे रखा है और ये पूछा है कि 1/5 आवर में कितना डिस्टेंस ट्रेवल्ड करेगा। तो आवर को हम पॉसिबिलिटी रखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड रखें। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 1 आवर 3 किलोमीटर। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 1/5 आवर, फिर से क्या होगा? ये 1/5 उस 3 से मल्टीप्लाई, इट मीन्स 1/5 इंटू 3 किलोमीटर, इट मीन्स 3/5 किलोमीटर। तो मतलब क्या है? 1/5 आवर में 3/5 किलोमीटर डिस्टेंस को ट्रेवल्ड करेंगे। एक और अनदर एग्जाम्पल देखते हैं। एक फार्मर है, ग्रैंडफादर, उसके 5 चिल्ड्रन हैं। वो पांचों के पांचों चिल्ड्रन को
इक्वल प्रॉपर्टी डिवाइड करता है और ईच चिल्ड्रन कैरी 2/3 पार्ट ऑफ होल प्रॉपर्टी। सभी बच्चे को 2/3 पार्ट उस प्रॉपर्टी का मिलता है। तो पूछ रहे ग्रैंडफादर के पास टोटल प्रॉपर्टी कितनी होगी। तो इसको हम डायरेक्ट ऐड करके भी लिख सकते हैं, बट हम क्या करेंगे, क्योंकि हमारा चैप्टर फ्रैक्शन वाला चल रहा है तो मल्टीप्लिकेशन वाले से करेंगे। तो क्या लिखेंगे, ईच चिल्ड्रन, तो क्या लिखेंगे, लैंड गिवन बाय ईच चिल्ड्रन 2/3 आर्क, 2/3 एकड़। तो टोटल चिल्ड्रन कितने हैं, 5। टोटल लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड बाय फार्मर। तो टोटल बच्चे 5 है, 5 को दी है 2/3 आर। तो मल्टीप्लाई की 5 2 ज़ा 10/3 एकड़। अब क्या करेंगे बेटा, इस 10/3 को मैंने आपको लास्ट क्लास में, ये क्या है हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मैंने आपको लास्ट क्लास में क्या बताया था, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, मिक्स फ्रैक्शन में। तो कैसे, 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, 3 3 ज़ा 9 कैरी 1। तो जो डिनोमिनेटर में रहता है वो हमेशा डिनोमिनेटर में रहेगा, रिमाइंडर ऊपर आता है और जो क्वेश्चन है वो साइड में। तो मतलब क्या है, 3 and 1/3 एकड़। आई होप आपको क्लियर हुई होगी। अब हम एक नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, 1 आवर में इंटरनेट कॉस्ट 8 रुपीज है। तो क्वेश्चन पूछा है आपसे 1 and 1/4 आवर में इंटरनेट कॉस्ट कितनी लगेगी। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 1 and 1/4, ये हमारा क्या है, मिक्स फ्रैक्शन। इसको सबसे पहले क्या करेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो कैसे करेंगे, 1 and 1/4, ये दोनों मल्टीप्लाई, 4 1 जा 4 और ऊपर वाला ऐड करेंगे न्यूमरेटर, 4 + 1 5/4। इट मीन्स हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ गया। ये मैंने आपको लास्ट क्लास में बता रखा है कि कैसे हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स में करते हैं और कैसे मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मेरी लास्ट क्लास में देख सकते हैं। तो इट मीन्स 5/4 आवर में इंटरनेट कॉस्ट कितनी यूज होगी, मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं फ्रैक्शन की, न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई न्यूमरेटर के साथ, डिनोमिनेटर में जो टर्म है उनकी मल्टीप्लाई उनके साथ। 8 4 ज़ा 40, 40 डिवाइडेड बाय 4। अब इसको 10 से काट लेंगे, 10 1 जा 10, 0 10। इट मीन्स 5/4 आवर में जो इंटरनेट यूज होगा उसकी कॉस्ट कितनी होगी, 10 रुपीज। अब हम क्या देखेंगे कि कैसे हम फ्रैक्शन की मल्टीप्लाई करते हैं। सपोज करो 7 and 9/5 है, 3 and 9 and 1/2 है, या 7/8 इंटू 5 है, या एक और एग्जाम्पल लेते हैं 1/8 इंटू 6। तो हम इनको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई न्यूमरेटर के साथ, 7 9 जा 63/5। ऐसे ये करेंगे, 9 1 जा 9/2। सेम इसमें अगर इस फ्रैक्शन में कुछ भी नहीं है तो हम अपनी तरफ से 1 कंसीडर कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, तो 1 की 5 से मल्टीप्लाई की 5, 1 की 2 से मल्टीप्लाई की 2, 7 की 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 5 ज़ा
35, 8 1 जा 8, मतलब क्या है, न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई न्यूमरेटर के साथ, डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर के साथ। एक और करते, 6 1 जा 6, इसके डिवाइड में कुछ नहीं है तो क्या मान लेंगे 1, 8 1 जा 8। अब हम क्या करेंगे, इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है। सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या, जितना वो छोटा हो सके, जैसे 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, तो फाइनल ये लिख सकते हैं अगर सिंप्लीफाई करना पूछा हो। और ओनली मल्टीप्लाई पूछे तो यहीं तक छोड़ना है। आप जैसे मल्टीप्लाई पूछे आप यहाँ तक कर सकते हैं, बट आपसे बोल दिया कि इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, तो फिर से कैसे करेंगे, 35 को डिवाइड देंगे 8 से, 8 4 जा 32, रिमाइंडर 3। तो कैसे लिखते हैं, जो डिवाइड में जो टर्म है वो डिवाइड में ही रहती है, जो नीचे वाली टर्म है वो ऊपर आ जाती है, मतलब जो रिमाइंडर है वो न्यूमरेटर में आता है, और जो क्वेश्चन साइड में होता है वो इधर लेफ्ट साइड में। समझ आया। अब ये वाली करेंगे, डायरेक्ट 9 को किया 2 से, 2 4 जा 8, रिमाइंडर बच, डायरेक्ट भी कर सकते हो, डिवाइड में 2 आएगा, जो क्वेश्चन होता है वो हमेशा कहाँ आता है, साइड में, 2 4 जा 8, अब 9 में से 8 गया, रिमाइंडर 1, डायरेक्ट भी कर सकते हो। ऐसे ही 63/5 का करेंगे, 5 1 जो 5, 5 2 जा 10, रिमाइंडर कितना बचा 3। तो कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, 5 एज इट इज, यहाँ पे जो ये 12 है क्वेश्चन ये साइड में, और जो रिमाइंडर है वो ऊपर। तो आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा।